नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका स्वागत है। तो आज की क्लास होने वाली हमारी औसत में देखेंगे कि परीक्षा में कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखो, हमारा लक्ष्य है कि एक भी क्वेश्चन किसी भी बच्चे का यूपी पुलिस और आरआर दोनों में रहना नहीं चाहिए मैथ का। तो हमने टेस्ट सीरीज चला रखी है, जो प्रतिदिन हम किसी न किसी टॉपिक पर प्रतिदिन क्वेश्चन लाते हैं। तो हमारा उद्देश्य है किसी बच्चे का एक भी क्वेश्चन मैथ में छूटेगा नहीं। तो देखते हैं औसत का मतलब होता है कि एक का हिस्सा। औसत का मतलब क्या होता है? एक का हिस्सा होता है। ऐसे भी देख सकते हैं आप, या फिर औसत का मतलब एक का हिस्सा भी होता है। और दूसरी बात करें हम, एक का हिस्सा, ये तो है ही है, एक का हिस्सा कह दें या एक का भाग कह दें। दूसरी बात कहें तो औसत का मतलब होता है मध्यवाली संख्या, बीच वाली संख्या। औसत का मतलब क्या होता है? बीच वाली संख्या, बीच वाली या मध्य वाली। तो औसत कहें या फिर माध्य कहें, बात बराबर है। औसत या माध्य की बात करें तो दोनों का मतलब एक ही होता है। चाहे तो औसत कहें आपसे, क्या फिर माध्य कहें, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। जैसे किसी संख्या का हमने, जैसे क्रमागत संख्या, उसका माध्य दे दिया हमने आपको लिए 20 दे दिया। संख्या आपकी कितनी? 5। तो 5 संख्या का माध्य कितनी दे दिया हमने? 20 दे दिया। अब 20 दे दिया तो हमें पता पड़ेगी बीच की संख्या क्या है, इसमें 20। तो अगली संख्या दो क्वेश्चन 21 और एक आएगी 22। इधर से दो होगी, इधर से देखें, इधर से एक होगी 19 और इधर से होगी 18। तो ऐसे आपको क्या, माध्य का मतलब होता है, औसत का मतलब होता है बीच का हिस्सा या बीच की संख्या। इस बात को आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहले समझना है। तो आपको इस बात को समझ जाएंगे आप, तो आपको क्वेश्चन करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो माध्य का औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या या एक का हिस्सा होता है माध्य। अगर किसी समूह की व्यक्ति की बात की जाए, किसी धनराशि को बांटा जाए कि 10 व्यक्तियों का औसत आयु पूछी जाए या औसत धन की बात की जाए, तो उसमें दे दे इतना रुपये इसको खर्च करना है, इसका भी कमाई करता है वो। तो उसमें क्या मतलब होता है? एक का हिस्सा होता है औसत। अगर संख्याओं की बात करें तो बीच वाली संख्या होती है औसत। क्या होती है? बीच वाली संख्या, औसत। अब देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से इसके हल आते हैं और क्वेश्चन पेपर में किस प्रकार से बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का, 4 क्रमागत विषम संख्या औसत कितना है? 160। तो संख्या कितनी है हमारी? 4। तो देखो 160 में जो हम भाग लाएंगे 4 का, तो 4 से भाग लाएंगे तो अब क्या था? विषम। तो 4 चौक 16 और 0, 40 आ गई। ये तो सम संख्या आ गई। तो इधर देखते हैं, 41 आएगी विषम और एक आएगी यहाँ पर 43, क्योंकि 42 विषम आती है। इधर से 39 आएगी और इधर से आएगी आपकी 37। ये 4 संख्याओं का जिसने औसत दे रखा है, क्या दे रखा है? 160। आपको विश्वास नहीं तो इसको जोड़ लेना और 4 का भाग लेना, इतना ही आएगा 160। अब क्या करते हैं, वो बच्चा सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या हमारी, अब देखो छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या हमारी कितनी? 37। कितनी हमारी? 37। तो आंसर कौन सा हमारा? 37। ऐसे आपको कॉन्सेप्ट भाई हल करना है, आपको गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? लगातार 7 संख्याओं को अनुक्रम में लिखाया जाए। लगातार 7 संख्याएं, जैसे हमने ये कोई संख्या इसमें जड़ मान रखी है, ये जड़ संख्या कौन सी है? 5 में। देखो इसमें कह रहा है वो कि 7 संख्याओं को अनुक्रम मतलब क्रम से, पर विचार करें यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है? 5। तो यहाँ से हमारे लिए दे दिया उसने 5 संख्याओं का औसत कितना दे दिया? Z। ठीक है, मान लिया। अब 5 संख्या का औसत Z दे दिया, इसका मतलब है तो Z बीच में है, तो Z+1 और Z-1, सॉरी Z+1 और Z+2, 1 और 2, इधर 2 हो गई, इधर 2, Z-1 और Z-2। अब क्या होता है, ये दोनों संख्या इधर और ये दोनों संख्या इधर, ये वाली इधर आ गई और ये वाली दोनों इधर आ गई। ये Z क्या हमारी? बीच वाली संख्या। ये क्या हमारा? माध्य है। क्या है? माध्य या औसत। क्योंकि 5 संख्या का, पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ये चौथी और ये 5वीं। अब वो क्या कहता है? वो कह रहा है अंतिम 3। तो अंतिम 3 और आगे बढ़ा इसमें, तो एक आएगी Z+3 और एक आएगी Z+4। देखो 5 पहले थी, 2 ये गई तो कितनी हो गई? 7 संख्या हो गई। अब वो कहता है कि अंतिम 3 संख्याओं को औसत। तो 3 संख्या कौन सी है? 1, 2 और 3। तो औसत क्या निकल के आता है हमारा? 3 संख्या औसत क्या निकल के आता है? अब देखो 3 संख्या औसत निकल के आता है, देखो ये वाला Z+3। क्योंकि पहली संख्या ये हमारी, दूसरी है, तीसरी है, तो बीच वाली संख्या क्या होती है? हमारी औसत। ऐसे आपको बिल्कुल इजी टाइप से बता रहे हैं आपको, बहुत ही आसान तरीके से। अगला क्वेश्चन नंबर होता है 4। अब कहता है 5 क्रमागत मतलब लगातार प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना? 12। तो देखो यहाँ पर 5 का कितना औसत दे दिया? यहाँ पर 12। ठीक है। अब कहता है कि यदि अगली 2 संख्याओं का औसत, 2,
दो संख्याएं, इसका औसत निकालेंगे तो 2 का 2 में भाग लाएंगे तो कितना निकलता है? 1। कितना निकलता है? 1 निकलता है। अब 1 निकलता है तो अब कहता है कि 7 संख्याओं का औसत कितना हो? कितना? 7 संख्याओं का औसत। तो देखो इनका बढ़ोतरी कितनी हो रही है? 1 की। तो डायरेक्ट किस में बढ़ोतरी करेंगे हम? औसत में। तो औसत कितना निकलता है? 12। इसमें जब 1 जोड़ेंगे तो क्या निकलता है हमारा? 13। क्या निकलता है? 13। इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या निकल के आता है हमारा? 13। तो नया औसत क्या निकल के हमारा? 13। ऐसे आपको डायरेक्ट करना है हल। गुणा भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, टाइम की बहुत बचत करनी है, आजकल स्मार्ट गणित चलती है। तो देखो अब कहता हूँ 7 प्रथम 20 गुणनों का योग ज्ञात करना है। तो देखो 7 गुणा 1 से करेंगे, 7 गुणा 2 से करेंगे, 7 गुणा 3 से करेंगे, मतलब 7 का पढ़ा लेंगे वो कितना? 20 बार। तो देखो यहाँ पर गिनती है, तो गिनती को ऐसे भी लिख सकते हैं हम 7 1 प्लस कॉमन ले लिया हमने 20 तक। तो 20 तक गिनती को योग करेंगे तो ये सूत्र लगता है n प्लस 1/2। जो इसका योग करेंगे तो योग कितना आता है? अब देखो इनका योग करते हैं तो ये कितना? 20 गुणा 21/2 ये निकल के आता है। अब यहाँ पर 7 तो चलता ही, इनका योग कितना हुआ हमारा? ये वाला सूत्र से। अब 7 इसमें गुणा में चले गई तो 7 में गुणा ऐसे कर दिया। अब औसत की बात आती है तो औसत संख्या कितनी है? 20। तो 20 का इसमें क्या लगा दिया हमने? भाग लगा दिया। 20 का क्या लगा दिया हमने? भाग। 20 का भाग। अब इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, सरल करने के बाद देखेंगे क्या निकलते इसका आंसर निकल के आता है। अब देखो 20 से यहाँ पर 20, अब देखो यहाँ से कितना हुआ? 21 गुणा 2 करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 147/2। जिसको सरल करेंगे तो 2 का पार लेंगे 7 बार और 2 3 6/5, तो 73 कितना आएगा? 5 है। ये हमारा आंसर निकल गया। बहुत ही आसान ट्रिक है, दिमाग थोड़ा सा लगाना है आपको, ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब कहता है 5 क्रमांक संख्या का औसत 50। ठीक है, 5 कितना दे रखे उसने? 50। टोटल की बात करें तो कितना आ गया यहाँ से? 250। कितना आ गया? 250। क्योंकि मैंने बताया था औसत का मतलब क्या आता है? एक का हिस्सा ही बताया था। टोटल 5 का हिस्सा कितना हुआ? 250। कितना हुआ? 250 हुआ। अब कहता है जैसे 250, अब वो कहता है 5 क्रमागत। तो 5 क्रमागत देखो मान लेते हैं हम x, 5 क्रमागत की बात की जा रही है हमसे, तो हम मान लेते हैं देखो x, फिर x प्लस 1, फिर x प्लस 2, फिर x प्लस 3 और x प्लस 4। देखो 1 2 3 4 5, ये 5 हो गई। अब वो कहता है कि सबसे बड़ी संख्या ये वाली हुई x प्लस 4, सबसे बड़ी संख्या ये x प्लस 4। अब वो कहते हैं सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या x, इनका गुणा किया हमने, गुणा निकल के आता है x² प्लस 4x, ये निकल के आता है। अब वो कहता है चौथी संख्या कौन सी? 1 2 3 4, ये हमारी x प्लस 3 क्या हमारी चौथी संख्या होती है। अब चौथी संख्या कहते हैं, अब कह रहा है दूसरी क्या हमारी? x प्लस 1। देखो 1 और 2 ये आ रही, इनका गुणनफल ज्ञात करना है, तो गुणनफल ज्ञात करेंगे तो x प्लस 1। ऐसे भी इनका आप कर सकते हैं, पर ऐसे ये तरीका आपको बहुत कठिन पड़ेगा, बहुत लेंदी पड़ेगा। इससे आप नहीं करेंगे, हम करेंगे आपको डायरेक्ट जो हमने सिखा रखा है। तो देखो 5 संख्या को मध्य दे रखा है 50। 50 क्या है यहाँ पर? बीच वाली संख्या 50 यहाँ पर। ठीक है, अब ये जान गए। अब देखो इधर देखते हैं, इधर कौन से क्रमागत की है उसने? अधसम न विषम। तो देखो 51 और यहाँ पर कितना आएगी? 52। इधर लौट की बात करते हैं तो इधर कौन सी संख्या आती है? इधर लौट की संख्या आती है 49 और 48। ये संख्या है आपकी कितनी? 5। कितनी है? 5। 1 2 3 4 5। अब क्या देखते हैं? अब देखते हैं, अब वो कहता है कि हमसे अब ऐसे गुणा करने की कोई जरूरत नहीं हमारी। अब देखते हैं सबसे बड़ी संख्या, तो 52 गुणा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या 48, इनका गुणा कर लो मल्टीप्लाई करके। अब दूसरी बात क्या कहता है? चौथी संख्या कौन सी हमारी? 51। तो देखो 51 यहाँ से, अब देखो यहाँ से कर लेते हैं 51 का देखेंगे हम, 51 का यहाँ से देखेंगे 51 गुणा। अब कहता है सबसे चौथी संख्या और सबसे कहते हैं दूसरी कौन सी है? 49। इन दोनों गुणा करने के बाद जो आएगा आंसर, उसमें क्या करना है हमने? अंतर का मतलब क्या होता है? अंतर का मतलब होता है हमारा दोस्तों घटाना मतलब जी, इनको दो अंतर मतलब देखते कि इनका अंतर क्या निकल के आता है। तो देखो 48 गुणा 52 करेंगे तो आता है 2496।
2496। अब दूसरे देखते हैं कि 51 गुणा 49 करेंगे तो 2499। 2499। अब हम दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे तो 99 और 96 अंतर 3, क्योंकि 24 से 24 गई हमारी, तो आंसर क्या निकल के आता है हमारा? 3 निकल के आता है। तो आपको ऐसे हल करना है, ना कि x प्लस नहीं, कोई आवश्यकता आपको नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? यह आएगा पहली 1947 पहली 1947 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो देखो सम संख्या औसत ज्ञात हैं तो क्या करता है? n+1 आता है हमारा, ये सूत्र होता है। तो इसमें 1 लगा देते हैं तो क्या निकल के आता है? 1948, ये निकल के आता है आंसर। हाँ, डायरेक्ट हल करो यार, सूत्रों के तो काम लिया करो। आपको कहीं लेंदी सवाल हो तो आपको सूत्र में काम अच्छा रहता है। तो 4948 ये इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन मतलब 8वां क्वेश्चन। तो पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 100 प्राकृतिक संख्या को देखो, 100 प्राकृतिक संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे? n और n+1 × 2 जोड़ो तो 100 आ गया यहाँ पर, 100 गुणा 101/2। औसत निकालें तो योग आ गया, औसत निकालें 100 का क्या लाएंगे इसमें? भाग। 100 से 100 कैंसिल, 101 को आधा हुआ कितना हुआ? 50.5, ये का आंसर आएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें, क्योंकि हम प्रतिदिन हमने ठान रखा है किसी बच्चे का एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं मैथ में। हम बिल्कुल धीरे से स्लो और मतलब फास्टली भी चलते हैं कभी कभी। तो सभी गुणों को अपनाने के बाद हम चलते हैं कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, हमको कैसे हैंडल किया जाता है। ये नहीं गुणा किया, भाग किया, सूत्रा, ये नहीं होता। डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हम हल करेंगे। किसी सवाल का शॉर्ट ट्रिक है तो शॉर्ट ट्रिक करेंगे, इसका लेंदी तो उसको लेंदी बताएंगे। अब चलते हैं, हमने भी देखो यूपी पुलिस और आरआर दोनों के पेपर क्लियर कर रखे मैथ के बलबूते। आपको जीएस तो पढ़नी है, क्योंकि जीएस में कोई बंदा होशियार नहीं होता। जितनी जीएस सभी बच्चों की आती है सभी की कॉमन जाती है, पर जो मैथ में सबसे आगे जाएगा ना वही बंदे का सिलेक्शन होता है 100%। ये ठोक कर मान लें। तो आपको मैथ जितनी मजबूत करेगा आप, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस का खेल है सारा क्या है? प्रैक्टिस का खेल है। प्रैक्टिस, जैसे कोई क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें जितनी प्रैक्टिस होती है ना वही काम देता है। विभिन्न प्रकार के शॉट सीखे जाते हैं उसमें, क्या कहते हैं? शॉट। ऐसे ही इसमें विभिन्न प्रकार के जो सवाल आपके सामने आते हैं तो पटाखा हो जाता है। तो चलते हैं नई अध्याय के साथ, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।